अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं कि कश्मीर हमारा है, मकबूजा कश्मीर हमारा है, लेकिन हम उनसे अगर पूछें कि वो वाकई हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमसे तो हमारे अपने कश्मीर वाले भी तंग हैं, क्योंकि उनको जिस तरह अभी पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में लीड करता था, पाकिस्तान का पैसा जो है वो उसकी वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था। चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, सऊदी अरब की गंदम जो है वो पाकिस्तान से जाया करती थी जब हमारे हुक्मरान हमारे हुआ करते थे। हम लोग जिंदा कौम नहीं, हमें बाजे बजाने पे ही लगाया गया है, ठीक है। हमें उस तरफ लेके जाया ही नहीं गया कि हम आईटी पे फोकस करें, एजुकेशन पे फोकस करें, किसी और ऐसी चीजों पे फोकस करें जो साइंटिफिक चीजें हो। हमें सिर्फ इन्हीं चीजों पे लगाया गया है कि बाजे बजाएं, आज़ादी मनाएं। हम किस चीज़ के आज़ाद। नमस्कार दोस्तों, कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त की तैयारी पूरे देश में ज़ोरों शोरों से हो रही है ताकि स्वतंत्रता दिवस को पूरी धूमधाम से मनाया जा सके। इसी में हमारे जम्मू कश्मीर में भी इसकी तैयारी पूरे ज़ोरों शोरों से हो रही है ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के भाई स्वतंत्रता दिवस को पूरे धूमधाम से सेलिब्रेट कर सके। सालों का पाकिस्तान हो गया, आपको क्या लग रहा है कि ये जो 78वां जश्न आज़ादी है इसको आप खुशी से मना रहे हैं और क्या आप वाकई हकीकी आज़ाद है इस मुल्क में? पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी ना उन्हें सेलेक्ट करती थी। तो सर ये आपने जैसे कहा कि वो मकसद हासिल नहीं हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप ये जश्न आज़ादी मनाएंगे, हाँ या ना? हम इस वक्त 14 अगस्त की रात के करीब ही खड़े हैं जी। हम जश्न आज़ादी के नाम पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तूफान बदतमीजी बपा होने वाला है उसको देखने वाले हैं। हाँ, क्या मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी, माओं ने, बेटियों ने, बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ दी। उनको सिख गैर मुस्लिम जो है वो उठा के ले गए। क्या इसलिए था कि मोटरसाइकिल की सलेंसर से जो है वो बगल निकाल लिया जाएगा और पाँपा होगी, या इसलिए था कि वो बाजा लेकर जो है वो तूफान बदतमीजी बपा की जाएगी, या इसलिए था कि शराब नोशी की जाएगी, हल्ला गुल्ला किया जाएगा और नारे लगाए जाएंगे, जिसका पाकिस्तान की तहजीब के अंदर, कल्चर के अंदर, आइन के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है। क्योंकि वालिदैन ने अपनी औलाद को, हुक्मरानों ने अपनी रियाया को पाकिस्तान के अगराज़ व मकासिद और पाकिस्तान के बनने की वजह ही नहीं बताई। नज़रिया पाकिस्तान जो है उसको दफन कर दिया गया है। हमारे एक वज़ीर आज़म होते थे, वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान के पार भी लोग दाल साग खाया करते थे, यहाँ पर भी दाल साग खाते हैं। वो भी जो है शलवार कमीज़ पहनते हैं, हम भी शलवार कमीज़ पहनते हैं। वो राम कहते हैं, हम रहमान कहते हैं, हमारा कोई फ़र्क नहीं है। दरमियान में जो है वो एक बॉर्डर खींच दिया गया LOC के नाम पर। तो जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म इस तरह की बातें करेंगे तो कौम के अंदर जो शऊर होगा वो दफन हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तानी कौम को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था, एक मकसद क्या था और इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। अगर पता हो हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे जवान लोगों को, तो वो कभी भी 14 अगस्त पर इस तरह की हल्ला गुल्ला करने की बजाय वो मसाजिद का रुख करें, वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हों, वो अपने शहदा के लिए जो है वो दुआए मगफरत करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो तकोदौ करें, उसके लिए प्लानिंग करें। पर हम 78 सालों में हम भिखारी बने, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर आए, हमें लोग हमारे पासपोर्ट को बैन किया, हम जो है ग्रे लिस्ट में गए, टेररिज्म के नाम
पर पूरी दुनिया में हम बदनाम हुए। इंडिया ने कितना कुछ हासिल किया 78 सालों में और पाकिस्तान ने क्या लिया? एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में लीड करता था, पाकिस्तान का पैसा जो है वो उसकी वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था, चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, सऊदी अरब की गंदम जो है वो पाकिस्तान से जाया करती थी जब हमारे हुक्मरान हमारे हुआ करते थे। 1960 तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ, उसका रेट जो है वो चेक कर लें इंडिया से बहुत ऊपर था। लेकिन मैं एक सवाल आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं नाज़रीन किराम से, क्या इंडिया जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है, उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ के मुंतखब वजीर आज़म को रुखसत करके वहाँ पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है कि वो हुक्मरान बन जाते हैं जिनकी डोमेन कुछ और होती है और वो अपनी डोमेन से निकलकर पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतों को चलता करते हैं और फिर वो नया मंजन बेचते हैं। जब पाकिस्तान में कानून की सुपरमेसी नहीं होगी तो फिर दुनिया हमारी तरफ क्या देखेगी? हम बेकारी थे, बेकारी बने खड़े हैं। हालांकि हम बेकारी नहीं थे, हमारे आबाओ अजदाद दुनिया को देने वाले थे, लेकिन हमारे ऊपर बेकारियों को मुसल्लत किया गया। IMF को एक एजेंडे के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, क्योंकि हम दुनिया की इस्लामी पहली जो है वो न्यूक्लियर एटम ममलिकत हैं, हमारे पास जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी है। इस वजह से दुश्मन को ये खटकता था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये कहीं हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए। हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत किए गए जिन्होंने हमसे कर्ज, हमारे बाहर से कर्जे लिए। मुझे बताइए, आज जो कई 100 अरब रुपए का कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर है बगैर सूद के, क्या वो आपने लिया या मैंने लिया? क्या हमारे खानदान ने कोई कर्जा लिया सूद का? हमने नहीं लिया। हमारे हुक्मरानों ने, जो गरीब खानदान के हुआ करते थे, कभी वो भट्टियों का काम करते थे, भट्टियों में लोहा पिघलाते थे, आज उनकी लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां हैं, दुनिया के अंदर उनकी जो है वो अयाशियां होती हैं। तो उन्होंने कर्जे लेकर अपनी कौम को, अपने इलाकों को, अपने खानदानों को, अपने गोंगलू बोंगलू औलादों को उन्होंने जो है वो उनको तो सवार लिया। सर, दुनिया इंडिया को प्रेस कर रही है, पाकिस्तान को दहशतगर्द बोलती है, हमें कोई अपने मुल्क आने नहीं देता, हमें निकाल रहे हैं लोग, बैन कर रहे हैं। उनकी इतनी इज्जत है और आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के रहते हैं। 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तानी रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुंची है। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ, मेरे अकाबरीन ने जो कुर्बानियां और खून दिए थे, मैं उनको रायगा करने के हक में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए, इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त KPK के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वो आप पर पाबंदियां ही लगाएगी ना, आपके ऊपर नारे ही कसेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो जब डॉलर के एवज ये माँ को बेचने के लिए तैयार हो जाएं तो हम पाकिस्तानी कौम है, हमें क्यों ना बेचा जाएगा? आज तक बेचा जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया एक शख्स ने जो अडयाला जेल के अंदर बंद बैठा है, बेगुनाह बैठा है, उसने शऊर दिया है। आज पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। इसीलिए इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में नाके लगे हुए हैं कि इमरान खान की आवाज पे बाहर कोई ना निकले। 15 अगस्त के ऊपर बात करते हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, कश्मीर की इंडिपेंडेंस हमारे साथ। 15 अगस्त इंडिया की इंडिपेंडेंस, कश्मीर की इंडिपेंडेंस इंडिया के साथ। इंडिया के अंदर इस टाइम सिक्योरिटी को अलर्ट किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए, कि कश्मीर अच्छे से अपनी इंडिपेंडेंस मना सके। क्या कश्मीर खुश है इंडिया के साथ और हमारा कश्मीर हमारे साथ खुश है? देखिए जी, हम तो अपने कश्मीर का बोल सकते हैं, इंडिया के कश्मीर का बोलना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। क्यों सर? वहाँ के लोग, जहाँ तक मुझे पता है, वहाँ के लोग खुश हैं अपनी हुकूमत के साथ। यहाँ पे इसलिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनको अगर हम बोलते हैं कि कश्मीर हमारा है, मकबूजा कश्मीर हमारा है, लेकिन हम उनसे अगर पूछें कि वो वाकई हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमसे तो हमारे अपने कश्मीर वाले भी तंग हैं। क्योंकि उनको जिस तरह अभी कुछ पिछले माह आपने देखा होगा जो एहतजाज हुए हैं, जी बिल्कुल एहतजाज हुए हैं, और वो लोग तंग हैं। वो लोग कहते हैं कि हम अलग स्टेट का वो मुतालबा कर रहे थे। तो जब अगर उनको देखा जाए तो हम नहीं कह सकते कि मकबूजा कश्मीर हमारे साथ इल्हाक करना चाहता है या नहीं। वो लोग मेरे ख्याल में वहाँ पे खुश हैं। वो लोग अपनी कंट्री में खुश हैं, उनको हर सहूलत मुहैया है, वो लोग
खुश हैं, वहाँ पे उनको हर चीज मिल रही है। जैसे अगर देखा जाए तो मोदी जब से आया है डेवलपमेंट बहुत हद तक हमने जहाँ तक सुना है और देखा है बढ़ती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान न्यूज के मुताबिक मोदी एक इंतशार पसंद है, शिद्दत पसंद है और वो सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैला रहा है, मजहब परस्त है, जो कि कश्मीर के अंदर मजहब परस्ती दिखा रहा है। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि ये इंतशार फैलाने वाली बातें ये सिर्फ मीडिया के हद तक है। मैं बाहर रहा हूँ, मैंने दुबई में काम किया है, मेरे साथ बहुत इंडियन मेरे फेलो हैं जिनसे मैंने सुना है, देखा है कि मोदी को हम लोग जिस तरह समझते हैं, लेकिन वो वहाँ पे बहुत अच्छे काम कर रहा है। उनकी जीडीपी देखें आप, हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है और आगे है। तो अगर उनका कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में पिछले सालों में आप देखें पाकिस्तान ने क्या तरक्की की है, क्या डेवलपमेंट हुई है, तो वहाँ पे आप जब देखेंगे तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान वहाँ पे बहुत कुछ है। वहाँ पे तालीम हमसे ज्यादा है, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा है, उनकी जीडीपी हमसे ज्यादा है। तो हम तो नहीं कह सकते कि ये वो शरपसंद है या वो इस तरह की कुछ चीजें करे, ये मीडिया की हद तक है। और अगर देखा जाए ऐसे वाकयात होते भी हैं तो वो तो हर मुल्क में हो जाते हैं। एक मुल्क है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और हम एक मुल्क है जिसमें 25 करोड़ चौथी पॉपुलेशन आती है, तो हमारे यहाँ में भी तो इंतशार पसंद हो ही जाता है ना। अभी बलोचिस्तान में भी तो देखिए क्या हो रहा है, तो इस तरह के वाकयात तो हर मुल्क में होते हैं। हर मुल्क में होते हैं, लेकिन जो मीडिया दिखाता है मोस्टली, जहाँ तक आप देखा जाए ना कि मीडिया नेगेटिव रोल मोस्टली प्ले करता है, ठीक है ना। तो अब इंडिया का जो मीडिया है आप वहाँ पे देखें, वो कोई भी इस तरह की बात अपने मुल्क के खिलाफ या अपने जो उनकी गवर्नमेंट है उनके खिलाफ वो कभी नहीं करेंगे। ये हमारा ही मीडिया है, हमारा ही मुल्क में ये चीजें चल रही हैं, वहाँ पे इस तरह का नहीं है। सर, क्या लगता है जिस तरह से आपने बताया कि कश्मीर वहाँ खुश है, मैं खुद हमारे कश्मीर में विजिट करके आई थी, उनका भी यही बयान था कि हम जब साथ कश्मीर को देखते हैं तो हमारे दिल खून के आंसू होता है कि वो इतना तरक्की करके और हम आज भी वही सड़कों पे बैठे हुए हैं। सर, क्या वजूहात रही हैं कि शुरू से गांधी से लेकर अभी तक इंडिया के पास लीडर्स जो आए हैं वो इतने सिंसियर हैं कि उन्होंने अपने मुल्क को एक्चुअल में आजाद किया है, और हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको पता है, सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट खुद मुख्तियार नहीं है, इंटरफेयर ज्यादा है यहाँ पे इदारों का। तो जब इदारों की मुदाखलत होगी तो डेफिनेटली वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता, वो कंट्री डेवलप नहीं हो सकता। क्योंकि जो इंडिया है वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे वो जमहूरी मुल्क है, वो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं और वहाँ पे काम होता है, वो लोग लोगों की खिदमत करते हैं। वहाँ पे जमहूरियत है, 5-5 साल के हिसाब से वो लोग आ रहे हैं, वहाँ पे किसी इदारे की मुदाखलत नहीं है। और एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान 76 साल हो गए हैं, हम अभी तक उसी एक ही गीतों में यही चीजें सुन रहे हैं, टीवी में सुन रहे हैं। हम आजाद हैं, मोस्टली हम आजाद नहीं है। अब मैं हूँ, मुझे अगर आजादी चाहिए तो मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, मैं आजाद हूँ। अच्छा, डेफिनेटली मैं सिक्योर नहीं हूँ, अपनी कंट्री में सिक्योर नहीं हूँ। यहाँ के मामलात ऐसे चल रहे हैं, हालात ऐसे चल रहे हैं, तो हमें नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे आजाद हूँ। आजादी हम मनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप उनको देखें, एजुकेशन में हम पीछे हैं, दूसरी चीजों में हम पीछे हैं, तो हमारी आजादी तो किसी काम की नहीं।